प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लगभग 13 साल पहले जो पाप किया था, कभी नहीं सोचा होगा कि वो पाप आज की तारीख में 13 साल बाद यानी कि 2025 में उन पर इतना भारी पड़ जाएगा। 2012 में किया गया एक बड़ा ब्लंडर या फिर कि अहंकार के वशीभूत होकर लिया गया एक फैसला और दिया गया एक बयान आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी की चूलें हिला रहा है। और हद तो यह है कि देश के दिल यानी कि दिल्ली, देश की राजधानी, वहां पर मोहन भागवत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बता रहे हैं। और इन सब के बीच विश्लेषण इस बात का भी करना जरूरी है कि क्या जिस खटास की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2012 में करी थी, आज की तारीख में वो खटास इस स्तर पर पहुंच गई है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि वो रिटायरमेंट प्लान को अमल में लाने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। दरअसल मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं। हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को तकरीबन 2 महीने पहले हमसे छीन लिया गया, डिलीट करवा दिया गया। इन सब के बीच भी हम रुके नहीं, थके नहीं, लगातार बेबाकी से सत्ता से सवाल करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को मुश्किलें जरूर हो रही हैं। यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं मुद्दा तक अपनी क्षमता अनुसार मदद पहुंचाने के लिए। इस अपील में जो वक्त लगा, हमेशा की तरह उसके लिए माफी, लेकिन ये अपील करना हमारी मजबूरी थी। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2012 में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाप क्या किया था। दरअसल ये साल था 2012 का। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे विधानसभा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर चेहरा हो चले थे और उस वक्त पे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इस तौर पे देखा जा रहा था कि अगले प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े नेता को फोन किया और कहा कि जिस प्रदेश का प्रभारी संजय भाई जोशी हो, मैं वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगा। नरेंद्र मोदी नहीं जाएगा, अपने पैर नहीं रखेगा, कदापि नहीं रखेगा। नरेंद्र मोदी इस समय की डिमांड थे, लिहाजा संजय भाई जोशी को पहले तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी के पद से हटाया गया और उसके बाद धीरे धीरे संजय भाई जोशी की राजनीति नेपथ्य में चलती गई। आलम ये कि संजय भाई जोशी को सिर्फ वही लोग याद रखते हैं जो उनके बारे में भली भांति तौर पर जानते हैं, या फिर कि कुछ पत्रकार उनको जानते हैं, या फिर कि आज की तारीख में कई सियासी पंडितों के जबान पर एक बार फिर उनका नाम आने लगा है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि संघ अड़ गया है, संघ भिड़ गया है, संघ लड़ रहा है। अब 2012 का ये जो पाप नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसकी वजह से संघ के एक समर्पित और नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी राजनीति ही खत्म हो गई। आज की तारीख में वही पाप कैसे भारी पड़ रहा है, वो समझना हो तो जरा 15 अगस्त और फिर कल की तारीख और आज की तारीख के बयानों का जरा विश्लेषण करने की जरूरत है। 15 अगस्त की तारीख यानी कि देश का स्वतंत्रता दिवस। 11 सालों में जिस संघ को कोई भी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की, संघ के बारे में एक शब्द नहीं बोला। 15 अगस्त की तारीख आई तो अचानक से संघ की तारीफ करने लगे। संघ को 100 सालों से चल रहा एक एनजीओ बताने लगे। लेकिन संघ ने और खास तौर पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल की तारीख में झूठा करार दिया है। क्यों दिया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 सालों बाद संघ की तारीफ लाल किले से करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति तौर पर यह बात समझ चुके थे कि अब यदि कुर्सी पर बने रहना है तो फिर हमें किसी भी हाल में संघ को मनाना होगा, सरसंघ चालक को मनाकर रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पुराने पाप हम पे भारी पड़ेंगे। बीते 11 सालों में संघ को भी लगातार नेपथ्य में डालने की ही तो कोशिश करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मसलन जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को पहले संघ की जरूरत रहती होगी, लेकिन जब से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं
तब से तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हमें संघ की जरूरत नहीं है। और इन सब के दरमियान दरअसल सोचने और समझने की जरूरत इस बात को भी है कि जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ जेपी नड्डा, जो रबर स्टैंप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष भी, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो संघ खुन्नस क्यों न खाए। और संघ ने जब खुन्नस खाया तो उसके बाद से अंदरूनी खबरें ये आई कि संघ के संपर्क में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे सांसद हैं, एक दो मंत्री भी हैं। ये वो लोग हैं जो मोदी जी की कैबिनेट में शामिल हैं, मोदी जी की सरकार में शामिल हैं, लेकिन मोदी जी के रवैये से या फिर कि इस अहंकार से काफी नाराज हैं। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर एक रार नए सिरे से शुरू हुई, और ये जो नए सिरे से रार शुरू हुई, ये रार इस बात को लेकर थी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। फिर नाम चला संजय भाई जोशी का। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे उनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए कि यदि उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय भाई जोशी होंगे तो मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, उन प्रधानमंत्री के लिए ये स्थिति बड़ी अजीब सी हो चली। आखिरकार संजय भाई जोशी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार का क्या, उनकी तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बीच उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। राजनाथ सिंह क्या कह रहे होंगे, नितिन गडकरी जो यूं भी बहुत कुछ बोलते हैं, वो ना जाने क्या क्या और कहने लगेंगे। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीका और तरीकेकार खोजा कि चलो एक काम करते हैं, संघ को मनाते हैं। और संघ को मनाने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, और रास्ता ये कि लाल किले से एक ऐतिहासिक तारीफ करते हैं। और पहली बार देश के लाल किले की प्राचीर से तारीफ की गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश की आजादी के आंदोलन के वक्त पे जाकर अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान सुभाष चंद्र बोस की कोशिशों को नकारते हुए अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती कराने की मुहिम चला रहा था मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। उस संघ की तारीफ भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने कर डाली, और वो भी लाल किले की प्राचीर से। निश्चित तौर पर यह बात इतिहास में वर्णित तो की ही जाएगी, लेकिन यह सब कुछ भी काम नहीं आया। आज की तारीख में संघ अपनी बात पर अड़ा हुआ है। 26, 27 और 28, 26 और 27 तारीख, ये वो दो तारीखें हैं जिन तारीखों में मोहन भागवत ने बड़ी किरकिरी करा दी है, वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मसलन मोहन भागवत ने कल की तारीख में सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम कोई एनजीओ नहीं है, और यह भी कह दिया कि हम किसी से कुछ लेते नहीं है। कुल मिलाकर मोहन भागवत को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है, मोहन भागवत ये बताना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने अगर हमें एनजीओ बताया है तो वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हमें एनजीओ के तौर पर बताकर हमारा अपमान ही किया है। हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो गुरु दक्षिणा के तौर पर जो देते हैं, हमारा खर्च उससे ही चलता है। कुल मिलाकर मोहन भागवत ने कल की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब किरकिरी कराई। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी काफी कुछ बोले, और ये भी बोल खड़े हुए कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भी बोलते हुए नजर आए कि संघ इतना तो करता है कि वो अपनी तमाम संस्थाओं को स्वतंत्र छोड़ देता है, लेकिन वो इस बात पर नजर जरूर रखता है कि चीजें इधर से उधर ना हो रही हो। अब आज की तारीख में गुजरात लॉबी के काल में दरअसल भारतीय जनता पार्टी संघ के एजेंडे पर चलती हुई नजर तो नहीं आती, और ऐसे में मोहन भागवत हो या फिर कि संघ हो, उनकी नाराजगी तो जाहिर सी बात है। और ऐसे में संघ अब संजय भाई जोशी के नाम को लेकर सीधे तौर पर अड़ गया है। अंदरूनी खबरों की माने तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज की तारीख में इसी वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि संघ सीधे तौर पर संजय भाई जोशी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहता है। ऐसे में जब संघ इस बात को लेकर घेरेबंदी कर रहा है, तब वो राजनाथ सिंह हो, वो शिवराज सिंह चौहान हो, वो नितिन गडकरी हो, और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद भी, एनडीए के भी कुछ सांसद, ये तमाम लोग संघ के इर्द गिर्द नजर आते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में अकेला महसूस कर रहे हैं। वरना जरा कल्पना कीजिए कि कल की तारीख में हालिया दिनों में जब नारे लग रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़ देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो क्या वहां भाजपा और एनडीए के सांसद नहीं थे? अगर थे और वो दुगनी आवाज में नारा लगाते मोदी जिंदाबाद, तो क्या विपक्षी सांसदों की आवाज इतनी तेजी से गूंज पाई होती? जवाब है नहीं। लेकिन यह सच्चाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में अपने पुराने पापों के कारण ही इतना अकेले पड़ गए हैं। ना तो संघ उनकी तारीफ से खुश होने वाला है,
और ना ही एनडीए के तमाम सहयोगी या भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ता, असंतुष्ट सांसद और असंतुष्ट मंत्री। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मानजनक रिटायरमेंट देने की प्लानिंग पहले से चल रही थी, अब उस प्लानिंग पर भी संघ अमल नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो सीधे तौर पर चाहता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरह नेपथ्य में चले जाए जिस तरीके से नेपथ्य में संजय भाई जोशी की राजनीति को टाल दिया गया था। ये क्रूर राजनीति है और निश्चित तौर पर जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और जिस वक्त पे मुद्दा एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है, इसके जरिए आप हम तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। आपकी हर मदद हमारे हौसले को और बुलंद करेगी। चैनल छिन गया तो क्या, अकाउंट फ्रिज है तो क्या, बोलने की आदत है, बोलते रहेंगे। सवाल पूछने की आदत है, पूछते रहेंगे। शुक्रिया।